हम अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। हमारे पुरखों ने हमें लड़ना सिखाया और हम लड़ेंगे, अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमें सुदामा कोटा कह के जब हम पर अत्याचार किया जाता है तो उसकी शिकायत हम कहाँ करेंगे? राजतंत्र होता तो तलवारों से फैसला कर लेते, लेकिन लोकतंत्र है तो वोट से फैसला करेंगे हम। संविधान के खिलाफ है ये कानून, और जो कानून संविधान के खिलाफ हो उसको सरकार ला कैसे सकती है? जिन्ना मर गया, लेकिन जिन्ना की विचारधारा के लोग आज भी इस देश में जीवित हैं। उसी विचारधारा को खत्म करेंगे हम इस देश से। पुलिस हम लोगों को कैसे मार रही है यहाँ पे? क्या पोस्टर नहीं लगा सकते हम लोग? क्या हम लोग कोई आतंकवादी हैं अपने बीसी से भी नहीं मिल सकते? यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस का रवैया, हम लोग छात्रों को मारा जा रहा फर्जी। एक काला कानून इन्हें वापस लेना ही पड़ेगा, जैसे ले, नहीं तो हमारे साथी हम सभी लोग अन्न मरण आसन पर बैठेंगे। हम बहिष्कार करते हैं, हम पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। पहले बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करवाती थी, आज हिंदू हिंदू करवा रही है। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करते हूँ हमारे चैनल पे। देखिए यहाँ पे जो यूजीसी को लेकर धरना प्रदर्शन है वो जारी है, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं। ये कहा जाए दिल्ली विश्वविद्यालय की तस्वीरें हैं, जहाँ पे तमाम जितने भी छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि बिल को वापस लेना पड़ेगा सरकार को। आप देख रहे हैं कि लगातार जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी यही मांग है। और आगे भी थोड़ा इधर आके दिखाइए, छात्रों के बीच आओ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार इस बिल को वापस लेगी या नहीं लेगी? क्या मांगे हैं? जरूर लेगी, हमारी मांगे सरकार तक पहुंचाई जाएंगे। हम स्वर्ण समाज के व्यक्ति हैं, इस देश पे हमारा भी अधिकार है। 15 अगस्त 1947 को हमारे पुरखों ने इस देश का संविधान स्वीकार किया है। इस पे जितना हक अन्य वर्गों का है उससे दोगुना हक हमारा है। हम लेंगे और इसके लिए जो करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। मोदी, योगी जी और तमाम जितने भी विपक्षी नेता हैं और ये पक्ष के वो तमाम लोग बोलने के लिए तो कुछ तैयारी नहीं है, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। अब वो उनका है, हम अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। हमारे पुरखों ने हमें लड़ना सिखाया और हम लड़ेंगे, अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद वो कह रहे हैं कि ये बिल तो सही है, मायावती भी कह रही है सही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो अपने आप को रावण कहते हैं कि ब्राह्मणवादियों के खिलाफ है, रावण तो खुद सबसे बड़ा ब्राह्मण था, उसका नाम लगा के घूमते और ये कह रहे हैं कि 10% है। हमें सुदामा कोटा कह के जब हम पर अत्याचार किया जाता है तो उसकी शिकायत हम कहाँ करेंगे? सुदामा कोटा की शिकायत हम कहाँ करेंगे ये तो बताइए। जब सुदामा कोटा कह के हम बदतमीजी कहा जाता है, हमारे पुरखों ने 564 रियासतें दी थी इस देश के लिए, नहीं देते हम। अपना रह लेते तो कोई क्या कर लेता हमारा, लेकिन हमने दिया। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी को जिन्ना ने तो खाली पेश दिए थे कि आप मुंह मांगे लिखिए हम आपको देंगे। उस समय राणा जी ने कहा मुझे कहाँ रहना, कुंभा संघ और प्रताप तय करके गए, तब जाके ये देश अखंड बचा है। एक और सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार तो इसमें चुप्पी साधे हुए सरकार तो कुछ बोल ही नहीं रही है, तो आप बिल कैसे वापस? राजतंत्र होता तो तलवारों से फैसला कर लेते, लेकिन लोकतंत्र है तो वोट से फैसला करेंगे हम। वोट से फैसला होगा। अब राजतंत्र होता तो अब तक तलवारों से फैसला हो गया होता। स्वर्ण समाज का वोट है वो बीजेपी को जाता है कई बार, क्या आप जाने वाला है बीजेपी को? अभी तक जाता था, लेकिन अगर सवर्ण समाज के बच्चों के साथ अन्याय होगा, उनके घर के बच्चों को जेल में ठूसा जाएगा, तो सवर्ण समाज का कोई भी वोट नहीं देगा बीजेपी को। और बीजेपी की सत्ता अगर है देश में तो सिर्फ सवर्ण समाज के बदबूते पर है। SC ST OBC सभी समाज के लोगों ने उनको छोड़ दिया, लेकिन सवर्ण समाज ने आज से नहीं, जब से बीजेपी पार्टी बनी है, जब से जनसंघ, तब से सवर्ण समाज बीजेपी के साथ है। लेकिन इस बार 2027 में चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश का, आप लोग देखिएगा कि 27 में अगर ये UGC रोल बैक नहीं करती इस कानून को तो बुरी तरह से बीजेपी हारेगी, बुरी तरीके से हारेगी। लेकिन देखिए तमाम जितने विपक्षी नेता हैं, हम चंद्रशेखर आजाद की बात करें, वो कह रहे हैं बिल सही है क्योंकि लगातार भेदभाव होता आया SC ST OBC के साथ में, और मायावती भी कह रही है बिल सही है लेकिन सोच समझ के थोड़ा सा इसको लागू करें। देखिए हम लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, कोई PhD कर रहा, कोई विद्यार्थी है, कोई प्रोफेसर है। संविधान ने हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये दिया है, लेकिन ये जो कानून है ये इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ को नहीं मानता। ये सीधे सीधे सवर्ण बच्चों के साथ भेदभाव करता है। मतलब संविधान के खिलाफ है ये कानून, और जो कानून संविधान के खिलाफ हो उसको सरकार ला कैसे सकती है? ऐसे कानून का हम नहीं, पूरा सवर्ण समाज, और मैं तो ये कहूंगा SC ST OBC समाज के बच्चे भी आए और हमारे साथ जुड़े
क्योंकि आज हमारे साथ हो रहा है तो कल उनके साथ भी ये होगा। ओके, यहाँ पे सिर्फ स्वर्ण समाज के ही जितने स्टूडेंट छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात है ना, जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो पढ़ा लिखा है, वो आया है, वो कह रहा है देखो हम कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके कुछ प्रावधान है उसका विरोध कर रहे हैं। मान लो अगर मेरे पे फॉल्स एलिगेशन लगा, वो प्रूव हो गया कि फॉल्स है, तो जो हम पे लगाए उस पे भी तो कोई कार्रवाई हो, वो कैसे बरी हो जाएगा फालतू का? फिर तो यही हुआ ना, मेरी इनसे लड़ाई है, मान लो वो ओबीसी SC ST हूँ, मैं इन पे लगा दिया। अब मान लो ये खुद को सिद्ध करेंगे कि सही है, 6 महीना मेंटल प्रेशर में रहे, सिद्ध करके कि निर्दोष है, हमें क्या हुआ? कुछ नहीं, हम तो चल दिए। तो ये गलत है, ये प्रावधान गलत है, हम इसके खिलाफ है, हम कानून के खिलाफ नहीं। आप दे दो ना यार, आरक्षण दे रहे हो, कौन रोका? कोई नहीं आया सड़क पे। मीडिया में तो एक और बात चल रही है कि योगी जी को हराने के लिए ये जो UGC है वो लेके आया गया है, ये सारे मतलब नहीं है। आप जैसे छात्र क्या सोच? आप अपनी व्यक्तिगत पॉलिटिकल चीजें हैं, वो आप चाहे जैसे करो, किसको प्रधानमंत्री बनाओ, किसको मुख्यमंत्री, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन इससे बच्चों को प्रताड़ना होगी, जो सवर्ण लोगों शिक्षकों को प्रताड़ना होगी, जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, उसका जवाबदेह कौन होगा? आप अपना राजनीतिक पार्टी हो यार, आप चाहे जो करना हो करो ना। आप दो काम कर रहे हो, एक तो सवर्णों के साथ भेदभाव और दूसरा संविधान का आप गला घोट रहे हो, क्योंकि संविधान ने हमें सबको इक्वलिटी दी है, लेकिन इन्होंने क्या किया? आज सवर्णों को सीधे सीधे भेदभावपूर्ण कानून बनाकर सीधे सीधे काट दिया। इससे दो काम हुआ, एक तो ये लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और दूसरा सवर्णों को काटने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। जो हमारे SC ST दोस्त थे, आज को हम उनके साथ बैठने में भी डर का माहौल फील करेंगे कि भाई मुंह से कब क्या निकल जाए और क्या हो जाए। अब आज हमारी इनकी लड़ाई होगी, अगले दिन फिर हम एक होके बैठेंगे। उनसे मुंह से अगर कुछ निकल गया, लो अब हमारा फ्यूचर खत्म, अब हम मुकदमे झेलें, तो ये कहाँ तक सही है? अरे तमाम लोग कहते हैं SC ST OBC के साथ में गलत होता है। आज मैं आप लोगों से पर्सनली जानना चाहती हूँ, क्या स्वर्ण समाज को भी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है कुछ चीजों की? एक सेकंड, आप एक बात बताओ, देश का राष्ट्रपति SC ST OBC जहां से भी हैं, प्रधानमंत्री OBC हैं, होम मिनिस्टर OBC हैं, कैबिनेट में बहुत सारे लोग OBC हैं। इतने लोग होने के बाद भी जो कहते हैं कि बहुत शोषण होता है, 10% 90 पे भारी पड़ जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? और आप NCRB का डाटा देखिए, जो 45% ऑफ द केसेस हैं वो OBC के अगेंस्ट रजिस्टर्ड है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप एक्विटी की बात करते हैं तो हम सब भी एक्विटी के लिए बहुत सहमत हैं आपके साथ, बट एक्विटी शुड ट्राई टू इंटीग्रेट द कैंपस, नॉट टू ट्राई टू फ्रैगमेंट इट। आप एक पक्ष को बाहर रख के वहाँ पे एक्विटी नहीं ला सकते कहीं भी। ये चाहे सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात करें, OBC की बात करें, SC ST की बात करें, आप किसी भी एक पक्ष को बाहर रख देंगे तो एक्विटी कभी भी आप देश पे नहीं ला सकते। आप सिर्फ विभाजन का काम करेंगे, एकता का काम नहीं करेंगे। क्या आप जैसे छात्र इस बिल को वापस करवा पाएंगे? क्या देश भर में जितने भी स्वर्ण समाज और जो भी जितने भी SC ST OBC भी इस बिल को अगर गलत मानते हैं, क्या वो बिल को चेंज करवा पाएंगे आप इसमें? ये मांग ये है, अगर सरकार UGC रोल बैक नहीं करती है तो मैं सरकार से आवेदन करूंगा स्वर्ण समाज के लड़कों को वीजा दे। क्यों? हम लोग हमेशा से 15 अगस्त 1947 ये दिन याद रखिए, पुरखों ने इस देश का हमारे पुरखों ने इस देश का संविधान स्वीकार किया है। मैं उस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि उस संविधान पे उतना अधिकार ही है जितना अन्य वर्गों का अधिकार है, उतना अधिकार हमारा भी है। अगर सरकार UGC रोल बैक नहीं करती है तो सरकार स्वर्ण समाज के बच्चों को वीजा दे, देश से ही निकाल दे स्वर्ण समाजों को। ये तो सरकार ही कर रही है, इसीलिए मैं कहता हूँ सरकार इसको रोल बैक करे और इक्वल न्याय दे, बराबर में बांटे। स्वर्ण समाज के साथ में भी भेदभाव होता है क्या? उनको भी बहुत सारी बातों को झेलना पड़ता है, देखना? बिल्कुल भेदभाव होता है मैम। आप JNU की दीवारें देखिए, BHU देखिए, DU में अभी यहाँ नारे लगे थे कुछ दिन पहले, तिलक तराजू तलवार मारो, इनको जूते चार। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? सोशली हमें अब्यूज किया जाता है। तिलक तराजू और तलवार मारो, इनको जूते चार। ब्राह्मण तुम्हारी कबर कूदेगी, JNU की धरती पे क्यों कूदेगी कबर? क्या इस देश का कानून अधिकार नहीं है हमारा? अध्यक्ष खुले यहाँ ब्राह्मणों को गाली देती है तब नहीं बुरा लगता किसी को, तब किसी भी समाज में बोली नहीं जाती है। को जाति सूचक गाली दे दे तो हमारे ऊपर मुकदमा हो जाता है। हमें कोई आके बोलता है ये ठाकुर का कुआं है, तो क्या हमें बुरा नहीं लगता? मेरे पुरखों ने तो नहीं किया अत्याचार इन लोगों पे। इस भारत का कभी हो ही नहीं रहा कि हम किसी पे अत्याचार करें। ये अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई और सरकार को इस तरह विभाजन किया। जो राजीव दीक्षित ने एक बार कहा था कि गोरे अंग्रेज चले जाएंगे, काले अंग्रेज आके इस देश को राज करेंगे और उसका विभाजन करेंगे। वही हो रहा है इस देश में। जिन्ना मर गया, लेकिन जिन्ना की विचारधारा के लोग आज भी इस देश में जीवित हैं। उसी विचारधारा को खत्म करेंगे हम इस देश से। बीजेपी को जैसे छात्र का वोट जाने वाला है, उत्तर प्रदेश में भी लगने वाला है। मैं 18 साल का अभी हुआ हूँ, 18 साल का मैं अभी हुआ हूँ। मेरा पहला वोट है। मैं पहले मोदी वक्त था, अंध वक्त जिसे कहा जाता है। देखिए जो अभी यहाँ पे धरना प्रदर्शन के बीच में पुलिस हम लोगों को कैसे मार रही है यहाँ पे? देखिए एक बार क्या
पोस्टर नहीं लगा सकते हम लोग? क्या हम लोग कोई आतंकवादी हैं? अपने बीसी से भी नहीं मिल सकते? यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस का रवैया। हम लोग छात्रों को मारा जा रहा, फर्जी पोस्टर भी नहीं लगाने दिया जा रहा है। पोस्टर भी नहीं। देखिए यहाँ पे जो यूजीसी रोल बैक के जो नारे लग रहे हैं उसको लेकर अब पुलिस प्रशासन को उतरना पड़ा है और पुलिस प्रशासन इन लोगों को कंट्रोल करने में लगी हुई है और तमाम लोगों में गुस्सा साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जो पोस्टर है वो लगाने नहीं दिया जा रहा है। ये पोस्टर लगाना चाहते हैं, इनको पोस्टर नहीं लगाने दिया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण समाज के लोग ही धरना प्रदर्शन के लिए नहीं उतरे। अभी हमने छात्रों से बात की तो बताया गया कि ओबीसी एसटी के भी तमाम लोग हैं जो इस कानून के विरोध में उतरे हुए हैं। ये पोस्टर नहीं लगाने दिया जा रहा है। तो यहाँ पे भी ये जो क्या लगता है ये सरकार बिल वापस लेगी या नहीं लेगी? यूजीसी सरकार कैसे बिल नहीं वापस लेगी? जब तक वापस नहीं लेगी हम लोग यहाँ से संसद तक लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने केस फाइल किया हुआ है। के द्वारा छात्रों के एक काला कानून इन्हें वापस लेना ही पड़ेगा, जैसे ले, नहीं तो हमारे साथी हम सभी लोग अन्न मरण आसन पर बैठेंगे। इसके बाद अब यही आशा। रावण मायावती कह रहे कि बिल सही है, बस सोच समझ के लागू करें। कि सवर्ण बचपन से ही जब पैदा होता है तभी से अपराधी है क्या? सवर्ण ही केवल मतलब डिस्क्रिमिनेशन करता है? मैं ब्राह्मण कम्युनिटी से आता हूँ, हमें डीयू में बीएचयू में बोला जाता है ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी। क्या हमारी कब्र खुदेगी? डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है हमारे साथ। हमें बोला जाता है सुधा में कोटे से एडमिशन हुआ है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इनके हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन जन्मजात होता है। रावण जैसे लोग कहते हैं एससी एसटी ओबीसी के साथ भेदभाव होता है, तो क्या ब्राह्मणों के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है? जिसके जब ब्राह्मणों को गाली देते हैं तब नहीं लगता है। वही जब ब्राह्मणों को गाली देते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। मैं बता रहा हूँ ओबीसी जो है इस देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसकी ओबीसी की है। चंद्रशेखर रावण उसी का फायदा उठा के ओबीसी को सम्मिलित करना चाहते हैं। आप सुनिए 10% कैसे? आप एक चीज बताइए, एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए, अगर जेल में पड़े हुए कैदियों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ओबीसी जो है जेल में है, 40 से 45%, 20 से 25% जो है ये जनरल के लोग हैं। तो ये बताइए कि इस देश में अत्याचार कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा ओबीसी कर रहा है। आप आर्टिकल उठा के पढ़िए, आपको जो एससी एसटी है जो एट्रोसिटी एक्ट वगैरह बने हैं प्रिवेंशन के लिए, जो प्रिवेंशन ऑफ एससी एसटी के लिए, इसमें आप देख पाएंगे इसके लिए भी जो आर्टिकल छपे हैं उसमें भी जो ये कन्विक्शन हो रहा है जो 5% कम भी है, इसमें भी सबसे ज्यादा संख्या जो है ओबीसी की है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आपने ओबीसी को तो यहाँ क्लीन चिट दे दिया है। ओबीसी कौन करेगा बताइए? हमारे रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? आप इस मुद्दे को रखिए। हम बहिष्कार करते हैं, हम पूर्णतः बहिष्कार करते हैं भैया। हम गोरखपुर से यहाँ आए चल के पढ़ने के लिए, हम पढ़ते हैं वहाँ पे हर जगह। हाँ, हर जगह देखते हैं कि जातिवाद होता है और लोग कहेंगे तुम भाई बड़े घर से आए हो। कहाँ आए हो? यहाँ रोड पे है, रोड पे हर जगह रोड पे उतर रहे हैं हम लोग। गरीब या सवर्ण जाति में ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके साथ भेदभाव होता है क्या? सवर्ण जाति में ऐसे लोग नहीं है जो गरीब है या जिनके साथ शोषण होता है या जिनके साथ ऐसी जातिगत बातें होती हैं? अगर नहीं होती तो ये नारे कैसे आते हैं? तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। मैं जानना चाहता हूं आज ये बात सिर्फ स्वर्ण जाति की नहीं है, ये विद्यार्थियों की है। अगर कोई विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से आता हो वो दलित से दोस्ती नहीं कर पाएगा। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज में ये भेदभाव मिटाने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए। अगर मैं दोस्ती ही नहीं कर पाऊंगा दलित से, उससे बात करने से डरूंगा, कल को वो मेरे पर आरोप ना लगा दे, मैं तो बर्बाद करने में भी डर लगेगा। आपको याद होगा विष्णु तिवारी एक केस था, 20 साल तक जेल में रहा, उसके ऊपर रेप का कानून लगा था। जब जेल से बाहर छूटा तो उसने रेप नहीं किया था, बर्बाद हो गया बेचारा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर भी किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगता है, भाई बहन भी हमारे बेचारे मर जाएंगे। ये गलत है, बहुत से ओबीसी भाई बहन को भी लग रहा है गलत, ये सभी को पता है गलत है, गवर्नमेंट को भी पता है गलत है। केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स में डिवाइड एंड रूल विपक्ष के नेता हो या पक्ष के हो, दोनों ही क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, वोट बैंक के लिए नहीं बोल रहे हैं। क्या हम 10-15% लोगों के लिए आवाज कोई नहीं उठा सकता है? आज पहली बार विपक्ष की बात सही लगी है। पहले बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करवाती थी, आज हिंदू हिंदू करवा रही है। आज पहली बार विपक्ष की बात सही लगी है, पहली बार विपक्ष कह रहा है, सही कह रहा है। क्या कर रहे हैं देखो, जो विपक्ष बीजेपी कह रही थी बटोगे कटोगे, आज उसने जर्नल वर्सेस अदर कास्ट कर दिया। आज इतना बड़ा खाई
पैदा कर दिया कि बटोगे कटोगे। ये तो बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई। ये जो कैंपस था डीयू का, जहां हम SC ST OBC सभी भाई साथ बैठ के खाना खाते थे, आज एक दूसरे के सामने हो गए इस काले कानून के लिए, एरोलेट एक्ट की तरह। कहा है कि जातिवाद के तौर पे बांटेंगे लोगों को, ये बर्दाश्त बड़े भाषण देते हैं केवल। एक तरफ सरकार जहाँ UCC जैसा कानून लाने की बात करती है, एक तरफ सरकार जहाँ UCC जैसा कानून लाने की बात करती है, वहाँ सरकार UGC जैसा कानून ला रही है, जहाँ छात्रों को जातिगत तौर पे बांटा जाएगा। विद्यालयों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वो मंदिर आज इस कानून की वजह से जंग का मैदान बन चुका है। मर जाएंगे, इनको लोगों के जानों की फिक्र नहीं है। कितने लोग इन पुलिस वाले मार रहे हैं लोगों को, पूछने वाला है हम लोग कोई आतंकवादी है? जहाँ आतंकवाद को तो नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट होना आज एक गाली हो गया है, क्या अपवाद हो गया है? क्या सवर्ण समाज का कोई अधिकार नहीं? क्या हमारे पूर्वजों ने अपनी रियासतें दे दी? क्या हमने इसलिए दी थी कि एक दिन हमारे साथ ये भेदभाव होगा? सरकार लगता है बिल वापस लेगी, क्योंकि आप UGC रोल बैक के नारे तो लगा रहे हैं, इसका असर सरकार पे पड़ कहाँ रहा है? ना सत्ता पक्ष की सरकार बोली, ना विपक्ष की सरकार। मैं उसी सरकार के विचार परिवार से आता हूं और घोषित रूप से कह रहा हूं, ये बिल सवर्णों को मारने वाला है, दबाने वाला है, और जातिवाद खत्म नहीं होगा इससे। कैंपसेस में जातिवाद अगर खत्म करना है तो ऐसे बिल को फाड़ करके फेंक देना चाहिए कूड़ेदान में सरकार को। जातिवाद इससे बढ़ेगा, कैंपस में डिविजन पॉलिटिक्स होगी, जो पॉलिटिक्स डिवीजन की पॉलिटिक्स होने वाली है। इसलिए कैंपस में जातिवाद ना बढ़े, सरकार को अपने इस UGC बिल को रोल बैक करना चाहिए, ये मेरा आह्वान है सरकार से। देखिए एक बार ये देखिए किस कदर जो ये कॉलेज है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, इस पे किस कदर जो छात्र है वो चढ़ के अपना गुस्सा साफ तौर पे जो जाहिर है वो कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से पोस्टर जो है वो लगाना चाहते हैं इस पोस्टर को, लेकिन यहाँ पे शासन प्रशासन द्वारा इस पोस्टर बैनर को लगाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी शासन प्रशासन है वो इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। ये प्रदर्शन काफी देर से इसी तरीके से चल रहा है।